नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर नया खुलासा किया है। बाबूलाल ने आरोप लगाया कि सीएम पता बदलकर जमीन खरीद रहे हैं। बाबूलाल ने सीएम का 5 पता बताया है। सीएम हेमंत पर बाबूलाल ने लगाया बड़ा आरोप। सीएम पर पता बदलकर जमीन खरीदने का आरोप। बाबूलाल मरांडी ने सीएम का बताया 5 पता। आखिर क्या है सीएम हेमंत सोरेन का असली पता? जब धनबाद में वो जमीन खरीदते हैं, खास करके जो सीएनटी एक्ट के अंतर्गत जो जमीन आती है, तो अपना एड्रेस धनबाद गोविंदपुर वो दिखाते हैं, थाना क्षेत्र। बोकारो में जब जमीन खरीदते हैं, चास में खरीदते हैं, तो अपना एड्रेस वो चास बताते हैं। रांची में जब वो अनगढ़ा में परचेज करते हैं, तो अपना एड्रेस वो मोटी मोड़ बताते हैं। मुख्यमंत्री अगर 420 करेंगे तो फिर राज्य में कानून के राज्य कैसे स्थापित हो सकता है? जी हां, ये आरोप है एक पूर्व मुख्यमंत्री का मौजूदा मुख्यमंत्री पर। और बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत पर एक नया खुलासा कर सनसनी फैला दी है। बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि सीएम हेमंत अपना पता बदलकर झारखंड में कई जिलों में जमीन खरीद चुके हैं और पूर्व सीएम ने ये आरोप सबूतों के साथ लगाए हैं। दस्तावेज के मुताबिक सीएम ने अगर धनबाद में जमीन खरीदी तो उन्होंने अपने को गोविंदपुर का निवासी बताया। सीएम जब बोकारो में जमीन खरीदते हैं तो उनका पता बदलकर चास का हो जाता है, और जब सीएम को रांची के अनगढ़ा में जमीन खरीदनी होती है तो अपना पता बूटी मोड़ बताते हैं। यही नहीं, सीएम जब सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो पता हरमू हाउसिंग कॉलोनी का दर्ज होता है और बतौर सीएम उनका पता रांची का काकी रोड है। जब धनबाद में वो जमीन खरीदते हैं, खास करके जो सीएनटी एक्ट के अंतर्गत जो जमीन आती है, तो अपना एड्रेस धनबाद गोविंदपुर वो दिखाते हैं, थाना क्षेत्र। बोकारो में जब जमीन खरीदते हैं, चास में खरीदते हैं, तो अपना एड्रेस वो चास बताते हैं। रांची में जब वो अनगढ़ा में परचेज करते हैं, तो अपना एड्रेस वो मोटी मोड़ बताते हैं। और कंसर्न जो सर्टिफिकेट जो जारी करते हैं, तो उसमें अब मुख्यमंत्री का सिग्नेचर, उसमें आरगोड़ा थाना, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, उसमें अपना एड्रेस डालते हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में जो साइन करते हैं तो फिर कांखे रोड एड्रेस डालते हैं। यानी झारखंड के सीएम का एक नहीं बल्कि 5 पता है। यही नहीं, बाबूलाल मरांडी ने छोटे भाई बसंत सोरेन, बड़े भाई दुर्गा सोरेन के साथ ही भाभी सीता सोरेन के नाम पर भी जमीन का खुलासा किया है और पूरे परिवार पर जमीन के गोरख धंधे में शामिल होने का आरोप लगाया है। यही नहीं, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर सीएम अपना असली पता नहीं बताते हैं तो वो जल्द राज्यपाल से मिलकर इसकी जांच कराने की मांग करेंगे। मुख्यमंत्री अगर 420 करेंगे तो फिर राज्य में कानून के राज्य कैसे स्थापित हो सकता है? तो ये तो जो बहुरूपिया की तरह, जो बहुरूपिया होते हैं ना कि रूप बदलते रहते हैं जगह जगह पर, तो इसलिए हमने मुख्यमंत्री से ही ये सवाल किया है कि भाई मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए कि आखिर वो है कहाँ का, उनका रियल एड्रेस है क्या। अगर मुख्यमंत्री नहीं बताएंगे तो फिर हम पूरे मामले को लेकर के पार्टी राज्य के महामहिम से मिलकर के हम लोग कहेंगे कि भाई आप सरकारी पदाधिकारियों से मांगे कि इन सारे क्षेत्रों की वास्तविकता क्या है, उनके एड्रेस की वास्तविकता क्या है। इधर बाबूलाल के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम का कहना है कि पूरी बीजेपी पर सोरेन फोबिया का असर दिख रहा है। बाबूलाल मरांडी ही नहीं, पूरी बीजेपी को सोरेन फोबिया हो गया है। एक डर, एक भय किस चीज का? तो जो बढ़ता हुआ जनाधार है, लोकप्रियता है, युवा मुख्यमंत्री के क्रियाकलाप है, उससे घबराकर विचलित होकर इस तरह की बात, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। कुल मिलाकर राज्यपाल के पास सीएम से संबंधित शिकायतों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और जिस तरह से बीजेपी सीएम पर एक के बाद एक खुलासे कर रही है, इससे तो यही लगता है कि सीएम हेमंत की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ने वाली हैं। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नीतीश कुमार की रिपोर्ट।
रांची के झारखंड मंत्रालय में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, खान सचिव, कोल कंपनी के अधिकारी शामिल रहे। बैठक के बाद केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बिजली संकट पर कहा कि देश में कोयला का संकट नहीं है, अर्थव्यवस्था पटरी पर आने से बिजली की डिमांड बढ़ गई है। उन्होंने बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि राजमहल और हुर्रासी परियोजना में लंबित मामलों पर चर्चा हुई है। साथ ही विस्थापन, पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण सहित अन्य समस्याओं पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने कई मांग रखी, जिसे मान लिया गया। बैठक में चर्चा के बाद ये उम्मीद है कि दोनों माइन से बहुत जल्द उत्पादन शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राज्य सरकार से जो भी वायदा किया गया था उसे पूरा किया है। आज राजमहल के और इसमें कुछ जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज था, देखो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो गैस बेस्ड पावर प्लांट था वो भी बंद हो गया है। इंपोर्टेड प्राइस बढ़ गया, इसलिए कोई इंपोर्टेड प्लांट भी पूरा कैपेसिटी से नहीं चल रहा था। अभी पावर मिनिस्ट्री उसको चलाने के लिए अभी भी डायरेक्शन देके शुरू कर दिया है और डिमांड भी बढ़ गया है, क्योंकि देश का और प्रदेश का भी इकोनॉमी अच्छी तरह से पकड़ गई। इसलिए जहां हम 3.3 बिलियन 3.2 बिलियन करते थे, वो 3.5 बिलियन पर डे यूनिट गए हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के झारखंड दौरे पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने निशाना साधा है। इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य के कोयला से दूसरे राज्य रोशन हो रहे हैं। बीजेपी शासित राज्य में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन झारखंड में अंधेरा पसरा है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि राज्य में पर्याप्त बिजली नहीं मिली तो राज्य से एक छटाक कोयला बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। संकट है पूरे राज्य में और हमारे कोयले से दूसरे राज्यों में बिजली जल रहा है और हमें बिजली नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने कहा था कि झारखंड का कोयला बाहर नहीं जाएगा। क्यों जाएगा बाहर? जब बाहर जाएगा, बिजली आप लोग पैदा करते हैं और भाजपा शासित राज्यों में 24 घंटा बिजली देते हैं, कोयला हमारा और बिजली वहां, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने दबाव बनाया है। मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंत्री को उकसावे वाला बयान नहीं देना चाहिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने हफीजुल हसन को नसीहत दी कि वो अपने पद की गरिमा बनाए रखें, यही बेहतर होगा। वहीं सीएम हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों पर उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला। वो झारखंड में कोई मंत्री है तो उन्हें उकसाने वाला बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मंत्री पद के शपथ लेने के बाद अगर मंत्री पद की गरिमा नहीं रहती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो यही कहूँगा कि वो अपने पद की गरिमा को बनाए रखे तो बेहतर होगा। जनता ने इसीलिए चुनती है क्या? लगातार जहां माइन से लौट कर रहे हैं खुद में, वहीं धड़ल्ले से वहां पर भारी संख्या में माइंस माफिया जमे हुए हैं, इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। सरायकेला के आदित्यपुर में बिजली, पानी और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दीपक प्रकाश ने कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर चौक से आकाशवाणी चौक तक पदयात्रा की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में बिजली, पानी को लेकर राज्य सरकार को जमकर कोसा और कहा कि मुख्यमंत्री खुद साली और पत्नी को जमीन का आवंटन कर रहे हैं। संकट है, पूरी तरह से संवैधानिक संकट है। मुख्यमंत्री अपने नाम पर लीज ले लिए, अपने भाई पर नाम पर लीज ले लिए, अपने पत्नी के नाम पर इंडस्ट्रियल एरिया का जमीन का आवंटन करवा लिए, साली के नाम पर जमीन का आवंटन हो चुका और अब तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। इनमें नैतिकता है तो इस्तीफा दे, नहीं तो जनता सामने आएगी और सियासत खाली करो का नारा लगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन को बेहतर इलाज के लिए आज हैदराबाद लेकर जाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी इस दौरान रूपी सोरेन के साथ हैदराबाद जा रही हैं। रूपी सोरेन का इलाज राजधानी रांची के हिल व्यू अस्पताल में चल रहा था, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं आने के कारण डॉक्टर की सलाह पर अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया गया है।
एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि बेहतर इलाज के लिए हम अपनी माताजी को हैदराबाद ले जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ हैदराबाद जा रहा हूं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन लंबे समय से बीमार चल रही हैं। आज उन्हें स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद ले जाया गया है। हम लोग बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद कौन-कौन जा रहे हैं सर? कौन-कौन आप लोग आप भी जा रहे हैं? मैं तो जा ही रहा हूँ। सरायकेला खरसावां के सरायकेला थाना अंतर्गत कोलीबिरा के मेटल्सा कंपनी के तालाब में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूब गए। स्थानीय लोगों ने तीनों को तालाब से निकाला और तत्काल टीएमएच लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में 13 साल का मोहम्मद वाहिद, 13 वर्षीय अब्दुल रहमान और 12 वर्षीय मोहम्मद अकबर शामिल हैं। इस हादसे के बाद पूरी बस्ती में शोक की लहर है। लोगों का आरोप है कि बच्चों के डूबने की सूचना मिलने के बाद जब परिजन मेटल्सा कंपनी के गेट के पास गए तो प्रबंधन ने काफी देर बाद गेट खोला। एक बच्चा का नाम है एमडी अकबर और उन लोगों का डूबने से हुआ है। कंपनी का बगल में जो तालाब है। कौन कंपनी? मेटल्सा कंपनी। उन लोग शायद पता नहीं, हम लोग तो इधर मेन रोड में थे। हम लोग सुन के फिर वहाँ गए देखने के लिए। हाँ, अभी तो टीएमएच लाए हैं, अभी तो मृत घोषित कर दिया गया तीनों को। तीनों फास्टिंग में था। जमशेदपुर में भी इन दिनों बुलडोजर खूब चल रहा है। दरअसल जहां भी टाटा की जमीन पर अवैध अतिक्रमण है, वहां जिला प्रशासन और टाटा का बुलडोजर अवैध कब्जा हटाने में जुटा है। जमशेदपुर में कदमा क्षेत्र के मरीन ड्राइव मुख्य सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाया गया। यहां जुस्को और जिला प्रशासन की मौजूदगी में दर्जनों अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। आपको बता दें कि पिछले 1 सप्ताह में बिरसा नगर, गोविंदपुर, जुगसलाई और कदमा क्षेत्र के टाटा की जमीन पर जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटाया है। थाना क्षेत्र में है और यहाँ पर पहले भी नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा नोटिस दिया गया था और प्लिंथ जब काम हो रहा था फाउंडेशन वगैरह तभी 2-3 बार काम रुकवाया गया था। मगर कहीं ना कहीं ये उस प्रकार के लोग हैं जो कि अपनी साख बनाने के लिए प्रशासन को चुनौती देते हैं और बीपीएल वाद होने के उपरांत सीओ कोर्ट में इसका फैसला लोग कुछ कागजात जब्त नहीं कर पाए, तो आज अतिक्रमण वाद चला करके अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और अगली खबर का रुख करते हैं। पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के बड़टांड में पति पत्नी के बीच विवाद में पत्नी ने अपने 2 बच्चों के साथ जहर खा लिया, जिसमें 12 साल का पुत्र और 9 साल की लड़की तो बच गए, लेकिन महिला के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के बेटे आर्यन विश्वकर्मा ने माता पिता के बीच विवाद होने के कारण सभी के जहर खाने की बात कही है। बताया जा रहा है कि कमला देवी और पति चंचल विश्वकर्मा के बीच रोजाना देर रात घर पहुंचने पर विवाद होता था और इस दौरान पति के द्वारा मारपीट और गोतनी के द्वारा गाली गलौज भी किया जाता था, जिसके बाद महिला ने दोनों बच्चों के साथ जहर खा लिया। आंटी लोग चल गए ना, तो फिर वो आए मंजलि मम्मी को लेके, तो वही पूरा गाड़ी देने लगे, गंदा गंदा लड़ा हुआ। और फिर ना चल गए ना सब, तो फिर ना नीचे वाली आंटी लोग फिर बोले कि सोच जाने, फिर ना हम आए, फिर वो गुड़िया ढूंढ के अंडर 17 विमेंस फीफा वर्ल्ड कप के लिए इंडिया कैंप में झारखंड की 7 बेटियों की चयन के बाद राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में उत्साह का माहौल है। इस चयन ने ग्रामीण इलाकों में फुटबॉल खेल रही बेटियों में खुशी की एक लहर पैदा कर दी है, साथ ही देश के लिए खेलने की एक उम्मीद भी पैदा की है। बेटियां, जुनून है बेटियां, गर्व है बेटियां, गुरूर है बेटियां। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के इंडिया कैंप के लिए जैसे ही झारखंड की 7 लड़कियों का चयन हुआ, रांची के ग्रामीण इलाकों में जैसे खुशी सी छा गई। हम इसमें मौजूद है रांची के कांके प्रखंड के उलातू पंचायत के चढ़री गांव में, जहां बेटियां मिशन 50 के तहत फुटबॉल की तैयारी कर रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इसमें से कई लड़कियां देश के लिए खेल सकती हैं। राजधानी रांची में आसमान से बरसती आग के बीच बेटियों की फुटबॉल में सफलता किसी ताजी हवा के झोंके की तरह आई है। झारखंड के 7 बेटियों के फीफा वर्ल्ड कप के लिए इंडिया कैंप में चयन ने ग्रामीण इलाकों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है। इस बेचैनी में देश के लिए खेलने की ललक नजर आती है। रांची के कांके प्रखंड के उलातू प्रखंड में मिशन 50 के तहत बेटियों को
प्रोफेशनल फुटबॉलर के तौर पर तैयार करने की कोशिश चल रही है। 8 से 16 साल तक की उम्र वाली यह बेटियां चरदी, चंदारा, कुंभारिया और सोसो समेत आसपास के गांवों से है। आखिर क्या है मिशन 50, हम खिलाड़ियों से जानने की कोशिश करेंगे, कुछ खिलाड़ियों से बात भी करेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम जो मिशन 50 के तहत यहाँ तैयारी कर रही हो, तुम्हारा नाम क्या है, किस पोजीशन से खेलती हो? मेरा नाम रिया कुमारी है, मैं हाफ से खेलती हूँ, मेरा उम्र 16 साल की है और मैं अपने देश के लिए इंडिया टीम से खेलना चाहती हूँ और वर्ल्ड फीफा के टीम से भी खेलना चाहती हूँ और पूरे देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ, जो भैया सब हम लोग को जो प्रेरित किए हैं उनके नाम रोशन करना चाहती हूँ। मेरा उम्र 12। किस पोजीशन से खेलती है विनीता? स्ट्राइकर। कितने गोल मारे हैं? बहुत सारा गोल। याद नहीं है? नहीं। कितने गोल मारे हैं? बहुत सारा। अरे लोग कहते विनीता बहुत तेज दौड़ती है। हाँ मैं दौड़ती हूँ। हाँ। क्या कहने, तुम किस क्लास से पढ़ती हो? 5। बेहद गरीब परिवार से आने वाली इन बेटियों का सपना देश के लिए खेलने के साथ साथ फीफा वर्ल्ड कप खेलना है। चरदी गांव के ही 3 युवकों ने इन बच्चों की तमाम जरूरतें और जिम्मेदारियों को उठाने का बीड़ा उठाया है। कोच बताते हैं कि मिशन 50 के तहत खेल रही इन बेटियों में कई देश के लिए खेलने का मादा रखती है और जल्द ही राष्ट्रीय टीम में नजर आएंगी। मिशन 50 के तहत इन 50 बच्चियों को तैयार किया जा रहा है, जो कि मेरा टारगेट है कि देश के लिए खेले। मिशन 50 में जितने 50 बच्चे जो मिशन 50 में आ रहे हैं, सारे बच्चे यहीं से रहें और देश के लिए खेलें। मेरा टारगेट है देश के लिए खेले, देश का नाम रोशन करे, साथ ही अपना माँ बाप। और ये छोटा सा गांव है जहां कभी फुटबॉल को जानता तक नहीं है, वहां पे ये लड़कियों ने जो काम किया है, आज दूर दूर जाके कम समय में खेली है। और मेरा यही प्रेरणा और सोच है कि ये लोग और आगे तक खेले और देश का नाम रोशन करे। इसी तरीके से मिशन 50 के तहत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 50 बच्चियां हैं और 50 बच्चियों को एक लक्ष्य के तहत तैयार किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि झारखंड से अपने गांव से बाहर निकलकर देश के लिए खेल सकें। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।